मसीह में आप सबकी सलामती हो। जरा खुले खुले होकर बैठ जाएं, कोई बात नहीं, कितनी जगह काफी है, गर्मी है तो खुले खुले होकर बैठ जाएं। और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। कलाम मुकद्दस में से आज जरा चौकन्ने हो जाइए। नींद का गलबा है तो उसे डांटिए, झड़किए। जो चीज आपको खुदा से दूर करती है, जो आपको कमजोर करती है, उसे डांटे आप। हालेलुया। तो बल्कि चौकस हो जाइए और खुदा के कलाम को सुनिए, समझिए और अपने दिलों में जगा दीजिए। आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील। और सिर्फ आज इसी अंजील की बात होगी, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत निकाल लीजिए और गौर से सुनिए, समझिए, ताकि आप जान सके कि आपको क्या करना है। हालेलुया। आपको करना क्या, कर क्या रहे और करना क्या है। हालेलुया। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान का जो मतलब है, पता है आपको क्या है? ये ताकिस्तान का मतलब है अंगूरों का बाग। किसका बाग? अंगूरों का बाग। जहां पर ताकिस्तान की बात हो तो समझ लीजिए अंगूरों का बाग। पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, मैं 3 बरस से इसमें अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके है। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, और अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसको उसके बाद काट डालना। खुदावन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। हमने क्या पढ़ा? क्या था? एक ताकिस्तान था। अब एक मालिक है, एक बागबान यानी माली, मालक, माली, 3 चीजें हैं इसके अंदर। पता है क्या क्या? पहली चीज है मालिक, दूसरी चीज है माली, और तीसरी चीज है दरख्त। हालेलुया। 3 चीजों का किस्सा है। मालिक आया, मालिक ने माली से कहा कि जब भी मैं इसमें फल ढूंढने आता हूं तो फल नहीं पाता, इसको छांट दे, इसको काट दे, इसको खत्म कर दे। तो माली ने मालिक से कहा, ऐ मेरे मालिक, इस साल ठहर जा, इस साल ठहर जा। मालिक बात सुन रहा था अपने माली की। माली चाहता तो ये भी कह सकता था कि ऐ मेरे मालिक, ये तेरी गलती है, तूने मुझे पैसा नहीं दिया, तूने ठीक से पता नहीं किया, तूने खाद अच्छी नहीं भेजी, ऐ मालिक तेरी गलती है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, तूने कुछ दिया ही नहीं, तूने रुपया पैसा नहीं दिया। और यहां पर माली मालिक से क्या कह रहा है कि ऐ मालिक, ठहर जा, इस साल इसको देखते हैं। यानी यहां पर माली अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। हालेलुया। मालिक से कुछ नहीं कह रहा कि तेरी गलती है, तूने कुछ नहीं दिया, तूने मुझे पैसा नहीं दिया, तूने मुझे अकेला नहीं दिया, अच्छी खाद नहीं भेजी, तूने अकेले को छोड़ दिया। नहीं, यहाँ पर मालिक से कह रहा है कि ये मेरी गलती है। क्या यहाँ उसने इकरार किया है
नहीं, उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद इस साल रहने दे, मैं इसके चौगिर्द थाला खोदूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी माली को अपनी गलती का एहसास हो गया। और आज हमारा टॉपिक है अपनी गलती का एहसास करना। हालेलुया, अपनी गलती का जो हम करते हैं। इंसानी फितरत दूसरों में गलतियां निकालते हैं। पता है आपको हमारी फितरत क्या है? पता है हमारी फितरत है हम दूसरों में से गलतियां निकालते हैं, पर अपनी गलती का एहसास नहीं करते। यहां पर माली ने अपनी गलती तस्लीम की है और उसने कहा है, नहीं मालिक रहने दे, मैं इस साल इसके थाला खोदूंगा और अगर फिर ना बढ़ा तो तू काट डालना। इसका मतलब है कि अगर एक बाप ने अपने बेटों के लिए, एक माँ ने अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, उसको पढ़ाया, लिखाया, तालीम दी, अक्लमंद बनाया, उन्हें तरक्की दी, उन्हें पैसा दिया, बाप अपने बेटे से कहता है, आज तक तू मेरा खाता ही रहा है, आज तक तू मेरा खाता ही रहा है, देख मैंने तुझे कितना बड़ा कर दिया, देख मैंने तुझे कितना पैसा लगाया, तू इतना कुछ करके भी लेकिन तू फलदार नहीं हुआ, लेकिन तू फलदार नहीं हुआ। तो बेटा बोलेगा, बाप बहुत अच्छी बात है, तूने मुझे पैसा दिया, मुझ पर पैसा खर्च किया, मुझे नोट दिए, गाड़ी दी, बंगला दिया, और एक बात वो रात की बात याद रखो, जब तुम और पापा और मामा दोनों आपस में लड़ते हो और वो ज़हनी टेंशनों से आज मैं बेघर रह गया। तुम्हारी दौलत, मेरी तरक्की इसलिए आज फलदार नहीं हुई कि बाप तूने थाला नहीं खोदा। हालेलुया, तुमने थाला नहीं खोदा। अगर बाप तुम थाला खोदते तो मेरी जड़ों में पानी जाता और आज वही दौलत मेरे लिए तरक्की का बाइस बन जाता। बाप याद कर, बाप को याद आया वो मेरी दौलत, वो मेरी मेहनत, आज मेरा बेटा क्यों नहीं फलदार, आज मेरी बेटी क्यों नहीं फलदार, मेरा शौहर क्यों नहीं फलदार, मेरी बीवी क्यों नहीं फलदार। तुमने थाला नहीं खोदा, तुमने थाला नहीं खोदा, तुमने पानी डाला, तुमने खाद डाली, पर तुमने थाला नहीं खोदा। आज गौर करो अपनी गलती पर, गलती पर गौर करो। दूसरों में से हम ये देख के मेरा मुंह क्यों बन गया, ये देख के मुझसे दूर क्यों चला गया, पहले खुद गौर करो कि तुम में तो गलती थी और तुमने गलती की है। यहाँ पर माली अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, मालिक नहीं। मैं थाला खोदूंगा और अगर ये फलदार ना हुआ और इसकी जड़ों में पानी ना गया तो फिर काट देना, मैं इसके थाला खोदूंगा। आज हमें थाला खोदने की जरूरत है। थाला कैसे खोदे? वो गोटी किससे करते हैं भाई जी? आपको तो पता ही होगा। हाँ, रंबे से। मैं कहती हूँ अगर रंबे से थाला नहीं खोदा जाता तो घंटी लेकर आओ, छेनी और थोड़ा लेकर आओ और उससे थाला खोदो ताकि तुम बेफलदार रह जाओ। दरख्त काटने से पहले, जमीन उजड़ने से पहले थाला खोदो। तुमने थाला नहीं खोदा। थाला खोदने का मतलब समझते हो? अपनी गलती का एहसास, गलती का एहसास नहीं किया, बेफल रह गए। दौलत तो बहुत कमाई, दौलत तो बहुत लगाई, तरक्की तो बहुत की, हजार के नोट फेंके अपने बच्चों पर, गाड़ी बंगला दी, बेटे को इंजीनियर बना दिया, बेटी को डॉक्टर बना दिया, पर तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा बेफल है क्योंकि तुमने थाला नहीं खोदा। तुम थाला खोदो। आज सिर्फ खाद और पानी में रखो। बहुत सारे खादम क्या करते हैं? बहुत सारे खादम पानी भी डालते हैं कलीसिया में, खाद भी पाते हैं, खुदा दे कलाम दी, पर थाला नहीं खोदते। थाला नहीं खोदते। थाला खोदना मेहनत करनी पड़ती है। थाले का मतलब खड्डा खोदना, गहराई में जाना। ये नहीं करते पास्टर, ये करना मुश्किल है, इसमें पसीना बहाना पड़ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। पास्टर ये नहीं करते। अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाओ, अपनी कलीसिया के लिए रोजे रखो, अपनी कलीसिया के लिए उनका दुख महसूस करके उनके साथ साथ आंसू बहाओ। थाला खोदो, ये करना मुश्किल है। मैंने बेटी लुबना से कहा, उसने कहा मेरे लिए भी रोजा रखो। मैं रखूंगी,
हमने रोजा रखा, दुआ की उसके साथ मिलकर, वो मेरे घर में आई, हमने मुत्तफिक होकर दुआ की। बाजी नजीरा ने रोजा रखा, गुलनाज ने रोजा रखा, और भी मैंने सबको ऐलान किया था। मेरे घर में आई, दुआ की, उसी रात हम दोनों को ख्वाब आई। हमने उसको बताया बेटा अब वो मंगल के मंगल रोजा रख कर आती है, हम बैठकर दुआ करते हैं, हम उसके लिए रोजा रखते हैं। हमने कहा हम सिर्फ पानी और खाद से काम नहीं चलाएंगे, हम थाला खोदेंगे। हालेलुया, थाला खोदना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अपने बच्चों की जिंदगी में मेहनत नहीं की, तुमने अपने बच्चों को दौलत तो दी, ऐश इशरत तो दी, पर थाला खोदने की जरूरत है। आज थाला खोदने की जरूरत है। अपनी गलती का एहसास कीजिए, आपसे क्या छूट रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, उसका एहसास करो। हम देखते हैं लूका की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत। एक बेटा है, एक बेटा अपने बाप से लड़कर गया और कहता तू किस चीज का बाप है, तेरे पास क्या है, जितनी दौलत है धन है दे मुझे, तू तो बाप अच्छा है नहीं, तूने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तू बाप सिर्फ नाम का बाप है, तू बाप ठीक बाप नहीं, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे नहीं तेरे साथ रहना। एक दिन चला गया, जब जिंदगी सुनसान और वीरान हो गई तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लूका की अंजील उसका 15 बाब 17 आयत। जी, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। यानी इस शख्स को जो अपने बाप को जलील करके निकला था, जो अपनी मां को जलील करके निकला था, जो अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों को जलील करके निकला था, वो कह रहा है मैं उठकर अपने बाप के पास। इसने थाला खोदने का सोच लिया, इसने कहा आज मैं थाला खोदूंगा, मैं खड्डा खोदूंगा, मैं उठकर अपने बाप के पास, मैं अपने उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। जी, और उससे कहूंगा ए बाप, हाँ, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। अब ये खड्डा खोदने की कोशिश कर रहा है, इसको याद आई अपनी गलती, इसने अपनी गलती का एहसास किया, ये होश में आया। जब ये होश में आया तो इसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे बाप की गलती नहीं है, मेरा बाप तो इतना मेहरबान है कि उसके घर के नौकर भी शहजादों की मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्तों को तो उसने किसी को नहीं ना कहा कि मैं तुम्हें बेटी और बेटियां बनाऊंगा, फरिश्तों को तो उसने किसी को नहीं कहा, उसने तो इंसानों को कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां। हालेलुया। मैं उठकर अपने बाप के घर में जाऊंगा, बाप से माफी मांगूंगा। ये थाला खोद है, इसको अपनी गलती का एहसास आया है। मैं खुदा से दूर रहा, मैंने खुदा की बात ना सुनी, मैं खुदा से दूर चला गया, मैंने हुक्म अतुली की, मैंने नाफरमानी की। और कहता है मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। उसे अपनी गलती याद आ गई, मैं कहां पर गलत था। मेरे बाप तो इतना अच्छा है कि उसके नौकर भी पेट भर कर खाना खाते हैं। मेरा बाप तो अपने नौकरों की इतनी हिफाजत करता है, तो मेरा बाप मुझे क्यों ना माफ करेगा। हालेलुया। उठ के अपने बाप के पास गया, चाहे जितना लंबा चौड़ा हो दरख्त, चाहे वो कितना चौड़ा हो या कितना लंबा हो, अगर उस पर फल नहीं तो वो कुछ भी नहीं, वो काट डाला जाएगा, वो काट डाला जाएगा। आपका खानदान, आपकी फैमिली, आपके कारोबार, आपकी इज्जत, आपका कुछ भी जो बहुत इज्जतदार हो या लंबा चौड़ा हो, आपका बड़ा नाम हो, अगर वो खड्डा नहीं खोद रहा खानदान तो वो बेकार है। अगर वो खुदा में मजबूत नहीं तो वो बेकार है। अगर उसे आज अपनी गलती का एहसास नहीं तो वो खानदान बेकार है। चाहे उसका कितना नाम क्यों ना हो, वो कितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो, वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वो बेकार है, क्योंकि उन्होंने थाला नहीं खोदा। खाद तो डाली, पानी तो डाला, पर थाला नहीं खोदा। आज थाला खोदने की जरूरत है, खड्डा खोदने की जरूरत है। जब तक खड्डा ना खोदोगे जड़ों को पानी नहीं जाएगा, और जब तक जड़ों को पानी नहीं जाएगा तब तक तुम फलदार नहीं होगे।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना है। मालिक को अपनी गलती पता चल गई, बोलो नहीं नहीं मालिक माफ कर दो, मैं इस साल बड़ी हिफाजत करूंगा, इस साल छोड़ दूंगा वो काम जो मैंने पिछले साल किए, मैं खड्डा खोदूंगा। तुम आज खड्डा नहीं खोद रहे, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम बाजार जाओ, दुकान पे खड़े हो जाओ और बोलो मैं पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, कहते चाहिए चाहिए चाहिए, पिज्जा तो सबको चाहिए, न जात हमें किसी को मिला ना मिला, पिज्जा सबको मिलता है। दुकान पे जाकर आप पिज्जा मांगते हो और फिर जब आप अपने जेब से नोट निकालते हो और बोलते हो ये शवारमा भी दे दो, ये बर्गर भी दे दो, ये सब कुछ पैक कर दो, तो जल्दी से क्या करते हो 10 या 15 मिनट में लेकर घर आ जाते हो। तो अगर यही सब कुछ आपको बनाना पड़े, बताइए, हाँ बहुत वक्त लगेगा। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। बहुत वक्त लगेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, बार बार कभी अंदर कभी बाहर, कभी पंखे के नीचे, कभी एसी के नीचे, कभी कूलर के नीचे पसीना बहाना पड़ेगा और बार बार पसीना पहुंचना पड़ेगा। ये किस मुसीबत में डाल दिया बच्चों ने, बाहर से नहीं ला सकते थे। और जब पिज्जा शवारमा बर्गर पैक करवाते हो तो कहते हो बाकी कितने पैसे बचे, टिप रख लो कोई बात नहीं, इतना इजी है। और अगर इन सब चीजों को घर में बनाए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। बने बनाए पर फल मत खाओ, अपना खड्डा अपना थाला खोदो, पसीना बहाओ, मेहनत करो। और उन सब चीजों के लिए आपको सबसे बड़ी बात इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया, इंतजार करना पड़ेगा। ये मुसरफ बेटा उजाड़ आया सब कुछ, जब होश में आया ओ माय गॉड, ये तो मेरी ही गलती थी, मैं उठकर बाप के पास जाऊंगा, मेरे बाप के तो नौकर शान से रहते हैं। और जब तुम अपनी गलती का इकरार करोगे तो तुम्हारा शुमार फकीरों में नहीं बल्कि बादशाहों में होगा। हालेलुया। बाप ने शहजादों की कुर्सी दी, बाप ने शहजादों की तरह बैठा दिया, चुपो मत, सामने आओ, आंखों से आंखें मिलाकर खुदा का कलाम सुनो। तुम्हें आज अपनी गलती का एहसास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलती का एहसास करो। तुमने बहुत उजाड़ा, तुमने बहुत बनाया, तुमने बहुत नाहक खाया, खुदा को टाइम नहीं दिया, बने बनाए पे बैठे, बना बनाया मिल जाए, पादरी आए दुआ करे, रात को दुआ करे, सुबह बच्चा हो जाए, भाई ये नहीं हो सकता, मुश्किल है। वेट, इंतजार, खड्डा खोदना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो उस रब्बी से नहीं बनता तो तुम्हें छैनी और थोड़ा लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खड्डा करना पड़ेगा, थाला खोदना पड़ेगा, वरना जड़ों को पानी। बेटी बेकार, बेटा बेकार, शोहर बेकार, बीवी बेकार। क्यों? हाथ तो डाल लिया ना, इतने अमीर हैं, क्या करें? खुदा ने भी कुछ दिया, मालिक कहता मालिक तूने कुछ नहीं दिया, मैं क्या करूं? अभी बोले यीशु मसीह गाड़ी नहीं दी, कहां जाऊं? इतनी दूर नहीं मीटिंग करवा सकती, गाड़ी नहीं है। यीशु ने तो हमें गाड़ी नहीं दी, दूसरों को तो दे दी। हम इतनी मेहनत करते हैं, वो तो घर बैठे हैं, फेसबुक पे सब कुछ करते हैं, लैपटॉप पे सब कुछ करते हैं, कंप्यूटर पे रखते हैं। हम तो रियल मेहनत करते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। खुदा पर इल्जाम ना करो, शायद खड्डा खोदने की जरूरत है। हालेलुया, शायद मेहनत करने की जरूरत है। शायद अगर काम रंबी से नहीं बनता तो गैंथी से काम चलाओ, गैंथी से, तो खुदा बरकत देगा। और इससे पहले कि तुमने बहुत खा लिया, शायद आज नहीं खाया तो शायद कोई 32 साल पहले खा लिया हो। अगर किसी की 32 साल उम्र नहीं है तो लगा लीजिए कोई 20 साल खा लिया हो। अगर कोई 20 साल से ऊपर है तो 15 या 16 साल का है तो उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो भी बच्चा है। हालेलुया। सोचिए आपने क्या किया था, क्या किया था। गलती का एहसास कीजिए, दूसरों में खामी नहीं निकालिए। अब आइए, एक ऐसा शख्स, लूका की अंजील 19वां 8 है, लूका से बाहर नहीं जाएंगे आज, लूका के अंदर ही नहीं,
बड़ा गर्म मसाला है इसमें। हालेलुया जी। लूका की इंजील 19 बाब 8 आयत, जल्दी से। और जक्कई ने खड़े होकर बैठ कर रोकर धोकर, जीसस पापा माफ कर दीजिए, मैं अंदर से कुछ नहीं करूंगा, पक्का वादा। कितने वादे निभाओगे? आज मैंने इतने वादे निभाते लोगों को देखा है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कोई गाने फिर ये कदम ध्यान नहीं। हालेलुया। ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। मैं अपना आधा माल, यानी ये शख्स ज़क्कई, इंग्लिश में इसको कहते हैं ज़क्कई। ये ज़क्कई को एहसास हो गया अपनी गलती का, लड़ा सानू हुंदा ही नहीं, सानू का तो बड़ा है, असी किसी ने की किया है, ये मानना बहुत मुश्किल है। गलती का एहसास करना सबसे ज्यादा मुश्किल, खट्टे करना, मेहनत करना, बहुत मुश्किल। नहीं करेंगे भैया, तुम कर लो ना, पैसे लेके कर लोगे, पैसे लेके करवा लेती है। ज़क्कई ने खड़े होकर कहा, ए खुदा, मैंने जिसका ना हक खाया आज मैं वापस करता हूँ। मैंने ना हक खाया, मैंने सताया, मैंने रुलाया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज यीशु मसीह मेरे घर में आ गया है। मैं इकरार करता हूँ कि आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। हालेलुया। मैं आज के बाद खड्डे खोदूंगा। मैंने बहुत खा लिया, चबा चबा कर, तोड़ तोड़ कर बोटियां खाई, अब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? सेहत मिलेगी। गोश्त खाने से सेहत मिलेगी, खाओ। 2.5 किलो गोश्त तुम्हारा बाप लेकर आता है तो रात को डंडे लगाते हैं। क्या है ये खिलाने का तरीका? क्या है खिलाने का तरीका? क्यों है कि बेफल? इससे बेहतर कि तुम 2 बोरियां दाल की सटवा देते तो अपने घर में मोहब्बत रखते। हालेलुया। तो खुदा करूं तुम्हारे घर में आता, खुदा करूं तुम्हारे घर में जुम्मश करता, खुदा करूं तुम पर छा जाता, खुदा तुम्हारे बच्चों को पकड़ लेता, खराब होने से पहले, बर्बाद होने से पहले, तबाह होने से पहले खुदा तुम्हें पकड़ लेता। हालेलुया। ज़क्कई ने खड़े होकर कहा, मैंने जो ना हक खाया वापस करता हूं। ज़क्कई को अपनी गलती का एहसास हुआ जो 30 साल पहले की थी, जो शायद कुछ ही दिनों पहले की है, या कुछ साल पहले की है, या 50 साल का तो कोई होगा ही, 40 साल पहले लगा है, कुछ है गलती का एहसास आया। ज़क्कई ने कहा, नहीं खुदा, आज नहीं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज इस घर में नजात है। क्यों? क्योंकि ज़क्कई खड्डा खोदने के लिए तैयार हो चुका है। मैं खड्डा खोदूंगा, मैं अपनी जड़ों को पानी लगाऊंगा। तुम्हारी जड़ों को पानी नहीं लगा भाई, फल क्यों नहीं ला रहे? पैसा तो लाते हो क्यों नहीं लाते हो? घर में पैसा आता है पर बरकत नहीं आती, क्या करें? हाँ, ऐसा है पैसा तो आता है पर बरकत नहीं। बरकत कहाँ चली गई? बरकत को खोदना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा, थाला खोदना। ये शोहर बड़ा जलील है, ये शोहर बड़ा जलील है। घर में आने से पहले ही पेमेंट को खत्म कर देते हैं। उसको बुरा ना कहो, खड्डा खोदो, उसकी जड़ों में पानी जाए, वो फलदार हो जाए। उसके घर में जब तनख्वाह आए, उसके घर में जब सैलरी आए, तो तुम्हें रखने के लिए जगह ना मिले। तुम बोलो ये तो सबको दे भी दिया, उसके बावजूद भी खत्म होने का नाम लेती। जब मैंने खुदा के घर को बनाया, मुझे जितना याद है, भाई अख्तर सोबिया के अब्बू, मैंने खुदा के घर को हमने बना लिया। जीसस ने हमको ये घर दिया, ये सारा मुकम्मल हो गया। हमने शुक्रगुजारी करवाई, बिरयानी की देख दी बड़ी। तो सोबिया का अब्बू कहता है, मैं जरा देखा देखने विच है कि ये चावल खत्म होता ना ही नहीं लेंदे। हालेलुया। चावल खत्म होने का नाम, और कहने लगा, मुझसे आगे उसने कहा, कहने लगा, मैं जानता हूँ
कहता मैं ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ है। वो देखते पीछे हीगा कि मैं देखा, कहता देखा तो देख भी रहा की आदि। हालेलुया। ये कौन है? ये तुम्हारा खुदा है जिसके तुम बेटी और बेटियां हो। उल्लू के पट्टे ना बनो, उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे और उल्लू की पट्टी ना बनो, बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां बनो। हालेलुया। खुदा के बेटे। उल्लू कौन पता है आपको? अंधेरे में बैठने वाला। अंधेरे में उल्लू कहाँ बैठता है? नहीं पता। मेरी से बड़ी मासूम है। उल्लू कहाँ बैठता है? तो फिर इब्लीस कितने बार करता है? अंधेरों में। ओ इब्लीस से फरजंद ना बनो, उल्लू के पट्टे ना बनो। खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा, कायम और अब्दियत का बाप और सलामती का शहर है, जो तुम्हारे अंधेरे को भी रोशन कर देता है, उसके बेटे बेटियां बनो। आज अपने खड्डे खोदो। तुम खड्डे नहीं खोद रहे। पास्टर कलीसिया के खड्डे खोदे। कलीसिया पासवानों के पास आए और बोले पास्टर जी, सिस्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खड्डा नहीं खोदा। अब आप मुझसे चर्च के जाले उतरवाए या जूते सीधे करवाए। यहाँ तो लोग जूते उठा के ले जाते, अब सीधे क्या करवाए? मुझसे जाले उतरवाए या जूते सीधे करवाए, मैं अपना खड्डा खोदूंगा। हालेलुया। मुझे सिर्फ खाद और पानी की जरूरत नहीं, मुझे खड्डा खोदना है। अगर खड्डा ना खोदा तो पानी बहता बहता बह जाएगा जड़ों में, जड़ों में। कभी देखा माली को गुदारी करते हुए? करते हैं ना? तो इजी है। आप अपने घरों में छुरी के साथ करते हैं। जिनके पास दरख्त पौधे हैं वो अपने घर में छुरी के साथ करते हैं। कोई नोकदार चीज से करो, कोई ऐसी भारी चीज से करो कि तुम्हारा खड्डा हो जाए, तुम्हारी जड़ों को पानी चला जाए। हालेलुया। यहाँ पर ज़कई को तुमने खड्डा नहीं किया, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी में खड्डा नहीं किया, तुमने अपने बेटे की जिंदगी में खड्डा नहीं किया। अगर आज बेटे की जिंदगी में खड्डा होता, शोहर की जिंदगी में खड्डा होता, बेटी की जिंदगी में खड्डा होता, तो वो आज खुदा के घर में होते हैं, खुदा के घर से दूर ना होते। तुम भूल गए दुनिया की बातों में। पानी मिला, मजा है, मजा है। खुराक मिली, मजा है। जो फल खाने में मजा है उसका अलग ही मजा है। हालेलुया। जो खुदा लगाएगा। पालूस रसूल फरमाता है पानी मैंने दिया, पानी मैंने दिया और अपुल्लोस ने खाद डाली, और इस पर फल लगाने वाला और इसको बढ़ाने वाला खुदा है। हालेलुया। तुम खड्डा खोदो, लापरवाही ना करो। ज़कई ने इस बात को मान लिया है, तुम भी आज मान जाओ, और अगर ना माने तो बेफल रह जाओगे। मालिक ने अपनी गलती तस्लीम की। मालिक, अगर आज आपसे वो गलती हुई तो कहिए खुदा मुझे माफ कर, मैं खड्डा खोदूंगी। बेटी की जिंदगी में, बेटे की जिंदगी में, शौहर की जिंदगी में, बीवी की जिंदगी में। बीवी शौहर के पास जाए, आप सबके लिए पैगाम है जो शादीशुदा है, और कहिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में खड्डा नहीं खोदा, अब से मैं खड्डा खोदूंगी। शौहर बीवी के पास जाए और कहे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खड्डा नहीं खोदा था, अब मैं अपने परिवार में खड्डा खोदूंगा। मिल के रहिए। बेटे के पास जाइए, बेटा अगर मैं तेरी जिंदगी में खड्डा नहीं खोद सका तो मैं खड्डा खोदूंगा, मैं ढाला खोदूंगा, मैं गोदानी करूंगा, मैं छेनी से करूंगा, मैं कैंटी से करूंगा, मैं नोकदार छुरी से करूंगा, मैं अपने घर की गोदानी करूंगा। आपको करना है, आपको करना है, हम सबको करना है। अगर करेंगे तो उस माली की तरह अपनी गलती तस्लीम करेंगे, फिर एक दूसरे पर इल्जाम नहीं। इल्जाम मेरा बेटा तो नकम्मा है, गधा, मेरी बेटी तो नकम्मी है, गधी, मेरा शौहर तो पूछो मत, मेरी बीवी जब घर आ जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्यों भाई? डर लगता है। लड़ाई की जड़ है भाई? है नहीं भाई, बहुत अच्छी होगी, नहीं जाऊंगा, लेकिन आज क्या घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बीवी कहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल अपने घर के बगैर नहीं लगता। आजकल बीवियां क्या करती, घर से निकल जाती, कभी घर दिल नहीं लगता। चोर क्या करते, घर से निकल जाते, दिल नहीं लगता। घर को ऐसा माहौल बना दो
घर के अंदर खड्डे करो, घर के अंदर ताला खोदो, तो तुम्हारा बाहर जाने को दिल नहीं करेगा। घर में इस तरह की मोहब्बत को कायम कर दो, घर के अंदर मोहब्बत को कायम कर दो, खुदा के कलाम को कायम कर दो, खुदा की ताज़ीम को कायम कर दो। अपने बहनों भाइयों ने शादीशुदा इस तरह के बेटे बन जाओ कि माँ का दिल ना करे तुमसे जुदा होने को। इस तरह की बेटी बन जाओ, एक लम्हा भी माँ तुमसे जुदा ना हो। इस तरह का घर को बनाओ कि खुदा तुम्हारे घर में उतर आए, और खुदा तुम्हारे घर में उतर कर कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। और सोचो, गलती का इकरार करो, तुमने सब कुछ किया, तुमने वो काम किए जो खुदा के खिलाफ थे, तुमने खुदा को नाराज किया, अपना दिल खुश किया। क्या तुम खुदा को नाराज करके जो काम करोगे, खाओगे, पियोगे, क्या उससे तुम्हारे जिस्म को सेहत मिलेगी? क्या उससे तुम्हें तरक्की मिलेगी? नहीं मिलेगी। अपने घर को जन्नत बनाओ, अपने घर को फिरदौस बनाओ। जब फिरदौस बन जाएगा तो फिरदौस में कौन होते हैं बताइए मुझे, कौन होते हैं? खुदा के फरिश्ते होंगे। आपके घर एक कोने में जिब्राइल खड़ा होगा और दूसरे कोने में मीकाईल। आपके घर में फरिश्ते चलते फिरते नजर आएंगे। मुझे लोग कहते हैं उसके घर में गए, उसके घर में मुझे बुद्ध हुए नजर आएंगे। मतलब जो होगा वो नजर आएगा ना, शुक्र है तुम्हें उनका शौक जिन्न नजर नहीं आ गया। लेकिन जब लोग आपके घर में आएंगे, जब आपने अपने घर में गड्ढे खोदे होंगे, मेहनत की होगी, पसीना बहाया होगा, जब तुमने सब कुछ खुदा के हाथ में किया होगा, तुम्हारी जड़ों को पानी जाता होगा, तो तुम्हारा दरख्त फलदार होगा। और आपके घर में क्या आएंगे? क्या आएंगे? पत्थर किसको पड़ते हैं? किस दरख्त को पत्थर पड़ते हैं? चलो दोस्तों सियाने मेरे नाम बड़ी बड़ी तीनों खाने लगा बड्डे भी उसे दरख्त को कहते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो जिस घर में थाला खोदा होगा, जिस घर में खुदा होगा, उस घर में फरिश्ते होंगे। हालेलुया। और तुम देखोगे, आज तुम्हें खड्डा खोदने की जरूरत, तुम्हें थाला नहीं खोदा, खोदो थाला। अपनी जिंदगी में अपनी गलती का एहसास करो। माली ने अपनी गलती का एहसास किया और 1 साल मांग लिया। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में 1 साल है या नहीं। हाँ, खुदा करे हजारों साल जिए आप, पर ये बाइबल है, ये खुदा का हजारों साल जिए। यहां पर माली ने कहा बस 1 साल। कितना? 1 साल। अभी 1 साल है, बच जाओ, मत करो लालच खाने पीने का, तबाह हो जाएगी जिंदगी। गलत खाओगे तो बीमारियां अंदर से उठ जाएंगी। तुम तो अपने आप को फिट फौजी समझते हो, फौजी। ध्यान करो, तुम्हारी बरकत तुमसे चली जाएगी, तुम्हारी फिटनेस पल भर में टिसनस बन जाएगी। लेकिन याद रखो, खड्डा खोदो मत, खाओ इधर उधर से, बाइबल की खुराक खाओ। तुम्हें जो खुराक देता है उसी को ले लेते हो ना, ऐसा ना करो। बाइबल के मुताबिक चलो तो तुम्हारी जिंदगी आराम पाएगी। हालेलुया। खड्डा खोदो, थाला खोदो, बदी से बाज आओ, नेकी पर चलो, तो मेरा खुदा जो लश्करों का रब है वो तुम्हारे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। जाओ, गलती का एहसास करो, कहो मैं तस्लीम करती हूँ, तस्लीम करता हूँ, मैं आज अपनी गलती को मानता हूँ। ऐ खुदा, ज़कई ने खुदा से वादा किया, उसे कहा है खुदा मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी का भी नाहक नहीं खाऊंगा। हालेलुया। ज़कई नजात पा गया, मुसरत बेटा फकीर से बादशाह बन गया। माली ने दरख्त को बचा लिया, माली ने दरख्त को, अपने घर को बचा लो, अपने घर को बचा लो, अपनी माँ को बचा लो, अपने भाई को बचा लो, अपनी बहन को बचा लो, अपने शौहर को बचा लो, अपनी बीवी को बचा लो। 1 साल है तुम्हारे पास। हालेलुया। माली ने दरख्त को बचा लिया, ज़कई ने नजात पा ली, मुसरत बेटा बादशाह बन गया और कोई और बड़ा होने वाला। तो आज हमको भी नजात पाकर खुदा के बेटे बेटियां बनना है। ताला खोदकर, खड्डा खोदकर
आज बेटे और बेटियां बनना है। अपनी गलती का एहसास करो, बोलो सब अपनी गलती का, और कहिए एक दूसरे से मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ या करता हूँ। कहिए एक दूसरे से, कहिए आज नजात का दिन है, आज बढ़ने का दिन है, आज फल लाने का दिन है, आज फैलने का दिन है, आज बढ़ने का दिन है, आज फल लाने का दिन है, अपनी गलती तस्लीम करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक हैं? तो आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हम सब खादिम करेंगे दुआ मिलके, आज सभी आप, और खास बेटे के लिए, खास मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी सोबिया के लिए, मेरी बेटी सोबिया के लिए दुआ करें। खुदा उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले, और बेटे कामरान के बेटे के लिए, उसका नाम भी रखा, रात को पैदा हुआ है। जो कुछ भी है मेरा ईमान है आज ही जाता रहेगा, और कलीसिया जब दुआ करेगी तो सारे मामला पूछेगी, सब दुआ कीजिए। हालेलुया।